जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम आज परमेश्वर का वचन पढ़ें, समझें और अपने जीवन को उसको समर्पित करें, प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु अपने मनों को, अपने जीवन को, विचारों को प्रभु तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हम में से हर एक के जीवनों से प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बात कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन प्रभु जो दो-धारी तलवार से भी तेज है प्रभु, आज आपकी आत्मा की सामर्थ्य से आकर प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु हर एक वो जगह जहाँ आज प्रभु आपके वचन के अनुसार काम नहीं हो रहा है परमेश्वर, उस हर एक क्षेत्र को छूने वाला बन सके प्रभु, और आपको प्रभु हम उस क्षेत्र को समर्पित करने वाले बन सके यीशु के नाम से। आज ना सिर्फ हम वचन को सुनने वाले, समझने वाले, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के अनुग्रह से प्रभु हम उस वचन पे चलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए इस समय को और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज जो हम परमेश्वर का वचन सीखने या समझने जा रहे हैं उसके लिए उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस, जो कि बाइबल की पहली किताब है, वो खोलकर चैप्टर 12 चैप्टर के 8 वचन में पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 8, उत्पत्ति 12 का 8। अब्राहम के बारे में लिखा है, तब वह वहाँ से आगे बढ़कर बैतएल के पूर्व के पर्वत पर पहुँचा और वहीं अपना तंबू खड़ा किया, जहाँ पश्चिम में बैतएल और पूर्व में एआई है। वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। इसी वचन को इंग्लिश में लिखा है कि अब्राहम एक जगह से दूसरी जगह चला और जैसे ही वो दूसरी जगह पहुंचा, सबसे पहला काम उसने किया, वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर को वचन कहता है ही कॉल्ड ऑन हिज नेम। उसने जो ओरिजिनल वर्ड यूज हुआ है वो है इनवाइटेड द लॉर्ड इन दैट प्लेस। और हमें ये अब्राहम के जीवन से, जैसे वचन में लिखा है, सब कुछ जो लिखा गया है वचन में वो इसलिए लिखा गया है कि हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भले कामों के लिए तैयार होने वाले बन सकें। ठीक है, हमारे जीवनों को, हमारे आत्मिक जीवनों को, हमारे परमेश्वर के साथ रिश्तों को, हमारे इस संसार में रहे हुए जीवन को और बेहतर बनाने के लिए लिखा गया। आज जो अब्राहम ने किया वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब्राहम ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए सबसे पहला जो काम किया वो था वेदी बनाना और आराधना करके, प्रार्थना करके परमेश्वर को इनवाइट करना, बलिदान चढ़ा, सैक्रिफाइस चढ़ाना। क्योंकि वेदी का एक ही उद्देश्य होता था पुराने नियम में, अगर आप देखोगे, जहाँ पे बलिदान चढ़ाया जा सके। ठीक है, और परमेश्वर को उसने वहाँ पे आमंत्रित किया, उसने परमेश्वर को आराधना की और परमेश्वर से प्रार्थना की। आज अब्राहम के जीवन से हमें जो सीखना है इस वचन के द्वारा वो है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहम को हर जगह जहाँ भी वो गया परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ता गया, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता रहा। हर जगह उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसने एक काम करने का चुनाव किया, वेदी बनाई, बलिदान किया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर को उस जगह में उसका रहना
जितनी देर वो वहाँ रहा, ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ वो कितने समय रहा, लेकिन जितने समय रहा उस समय को परमेश्वर को उसने सौंप दिया। आराधना जो है वो विश्वासी के जीवन में सिर्फ कलीसिया में आने तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। आराधना जो है, अगर हम अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अगर हम कलीसिया से जाकर अपने घर में आराधना नहीं कर पाते, परमेश्वर की वेदी नहीं बना पाते, परमेश्वर को प्रार्थना नहीं कर पाते, या अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस में जाके, अपने काम की जगह पे जाके परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की प्रार्थना या परमेश्वर की वेदी नहीं बना पाते, तो जिस जगह हम गए हैं वहाँ पे ना हमें परमेश्वर की आशीषों का अनुभव होगा, ना परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। ये एक स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो हमें अब्राहम के जीवन से सीखना है। गिविंग बेस्ट इन एवरी प्लेसेस। अगर मेरी नौकरी का स्थान है तो सबसे पहला परमेश्वर को वहाँ बुलाना, इनवाइट करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को जितनी देर मैं नौकरी के स्थान पे रहता हूँ परमेश्वर को सौंपना। गिविंग बेस्ट टू गॉड फर्स्ट एंड देन जहाँ जिस स्थान में हम रहने आए हैं, जितने समय रहने आए हैं, उसको बाद में हैंडल करना। हमारे यहाँ मैंने कई विश्वासियों को देखा है, मोस्टली वो या तो कलीसिया में आराधना कर पाते हैं या तो सुबह एकांत में आराधना करके या प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन पढ़कर फिर निकल जाते हैं। जॉब में कोई परमेश्वर को निमंत्रण नहीं है, कोई परमेश्वर की आराधना नहीं है, कोई परमेश्वर को याद करना भी नहीं है। जॉब से अगर कहीं और गए, वहाँ भी हम परमेश्वर को ना याद करते हैं, ना परमेश्वर की आराधना करते हैं, ना ही परमेश्वर को वो स्थान सौंपते हैं। और जिस स्थान में हमने परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया, उस स्थान में परमेश्वर नहीं आता, ना उसकी सुरक्षा आती है, ना उसकी आशीषें आती है, ना ही उसका अनुग्रह या फेवर आता है। और फिर हम कहते हैं हम नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, हम इस जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उस जगह संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हर एक जगह अब्राहम की तरह सबसे पहला काम उस जगह पे वेदी बनाकर परमेश्वर को इनवाइट, आराधना, प्रार्थना नहीं की। गिविंग अ बेस्ट टू गॉड इन वर्शिप, ये हमारा चुनाव है, ठीक है। हम परमेश्वर को भागते भागते आराधना देते हैं। सुबह के लिमिटेड टाइम में परमेश्वर, मेरे पास आधा घंटा है, मेरे पास 10 मिनट है, मेरे पास 15 मिनट है, आज मैं लेट उठा हूँ, आज मेरे साथ ये हो गया है, परमेश्वर तू तो समझता है। और हम भागते हैं दिनचर्या में, इतना रूटीन में बिजी हो जाते हैं, पूरे दिन में परमेश्वर की कोई याद, कोई इनविटेशन, कोई आराधना, कोई प्रार्थना नहीं। और फिर हम सभी जगह पे संघर्ष करते हैं और फिर हम कहते हैं परमेश्वर तू मुझे इस स्थान पे आशीष क्यों नहीं दे। अब्राहम ने जो एक प्रिंसिपल समझा था, जहाँ परमेश्वर को इनवाइट किया जाएगा, जहाँ परमेश्वर की वेदी बनाई जाएगी, जहाँ परमेश्वर को कॉल या इनविटेशन, प्रार्थना, आराधना की जाएगी, वहाँ परमेश्वर आएगा। इसलिए हर जगह जैसे ही वो मूव हुआ, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ रुकने का फैसला किया। सबसे पहला उसने तंबू नहीं बनाया, वेदी बनाई। सबसे पहले उसने पानी नहीं ढूंढा, खाना नहीं ढूंढा, सबसे पहले उसने परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढा। और ये प्रिंसिपल अगर हम आज अब्राहम के जीवन से सीखते हैं तो कभी भी हम किसी भी जगह पे, चाहे वो जॉब का स्थान हो, चाहे वो हमारे काम का स्थान हो, चाहे हमारे रिश्तों का स्थान हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी कलीसिया हो, हर जगह पे अगर हमने परमेश्वर की आराधना की है, हर जगह हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हर जगह हम परमेश्वर को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो कोई भी जगह पे हम बिना आशीष के परमेश्वर के नहीं रहे।
बिना सुरक्षा के परमेश्वर की नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती है बिना इनविटेशन, बाइबल बोलता है कॉल अन टू मी एंड आई विल आंसर, यानी कि मुझे पुकार और मैं तेरी सहायता करूँगा। गॉड इज गॉड ऑफ इनविटेशन। परमेश्वर निमंत्रण पर आने वाला परमेश्वर है। ठीक है, हम ये संसार में रहते हुए जानते हैं कि बिना निमंत्रण हम बहुत ही क्लोज कांटेक्ट के वहीं जा सकते, लेकिन निमंत्रण जब दिया जाता है वो भी ऑफिशियल, और जितना अच्छा तरीके से निमंत्रण दिया जाता है उतना ही हमें लगता है हमें यहाँ जाना पड़ेगा। जितना ही हमें फोर्सफुली निमंत्रण कहा जाता है कि आपको तो आना ही है, आपको कोई भी बहाना हम नहीं चलाएंगे, और पहले से कह के रख रहे हैं, और आपको इस फंक्शन में, इस हमारे प्रसंग में, या तो इस शादी में, इस बर्थडे पार्टी में आना ही आना है। और जितना फोर्सफुल निमंत्रण होता है हम उतना ही अपना मन बना लेते जाने के लिए। आज हमारा इनविटेशन परमेश्वर को कितना फोर्सफुल है, कितना याव के साथ है, कितना हम लगे रहते हैं परमेश्वर तुझे मेरे नौकरी के स्थान पे आना ही आना है, परमेश्वर तुझे मेरे घर में, परिवार में, रिश्तों में आना ही आना है, परमेश्वर तुझे कलीसिया में आना ही आना है, परमेश्वर तुझे मेरे इस संघर्ष के स्थान पे आना ही आना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। क्या हमारी वर्शिप, क्या हमारी गिविंग, इनविटेशन इतना स्ट्रांग है जो परमेश्वर को आने पे मजबूर करते हैं? ये आज हमें अपने आप से पूछना है। अब्राहम का जीवन सैक्रिफाइस, बलिदान का जीवन था। सबसे पहले वेदी बनाई, परमेश्वर को आराधना की, प्रार्थना की, पहले बलिदान, फिर आराधना, फिर प्रार्थना। और हम सोचते हैं बिना बलिदान के परमेश्वर क्यों नहीं है? पुराने नियम में अगर हम समझे तो परमेश्वर के घर में हम खाली हाथ नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में वचन कहता है आप खाली हाथ नहीं जा सकते। इवन परमेश्वर के सेवक को जब हम मिलने जा रहे हैं, अगर आप पहला राजा में पढ़ोगे, या तो इतिहास में पढ़ोगे, जब राजा साउल, इससे पहले कि वो राजा बना, वो सैमुअल के पास ये पूछने जा रहा था कि मेरे पिता के गधे कहाँ हैं, और उसके सेवक बोलता है, वो उसके सेवक को बोलता है कि हम परमेश्वर के सेवक को क्या दे सकते हैं, खाली हाथ तो नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर के घर में वचन कहता है खाली हाथ मत आना, बिना ऑफरिंग, बिना बलिदान, बिना त्याग मत आना परमेश्वर की उपस्थिति में। आज हम अपनी नौकरी के स्थान पे क्या त्याग कर रहे हैं परमेश्वर की, क्या दे रहे हैं परमेश्वर? आज हम अपने घर में, रिश्तों में, परिवार में परमेश्वर के लिए क्या त्याग कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? क्या आराधना में हमारे त्याग या बलिदान शामिल है? सबसे पहले वेदी, उसके बाद परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, इनविटेशन। जितना फोर्सफुल हम इनविटेशन लेंगे उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति का आना श्योर है। ये हम संसारिक इनविटेशन से भी जान सकते हैं। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, और इनविटेशन पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसके यहाँ जाना है या नहीं जाना। इतना आप समझ पा रहे हो कि इनविटेशन फॉर्मली दिया गया है, देने की खातिर दिया गया है, रिश्तेदार हैं, हमें इनवाइट करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। हम ये बात समझते हैं, इस इनविटेशन को हम भली भांति भांप लेते हैं। और एक इनविटेशन होता है कि हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे, हम इतने टाइम पहले बहुत बोल रहे हैं आपको, आप अगर नहीं आए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हमें पता है इस इनविटेशन को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते खराब होंगे। और आज हमारा फोर्सफुल
कितना फोर्सफुल इनविटेशन है प्रतिदिन परमेश्वर को हमारे घर में आने के लिए। कितना फोर्सफुली हम इनवाइट करते हैं परमेश्वर को अपना घर परिवार में आने के लिए। कितना फोर्सफुली हम इनवाइट करते हैं परमेश्वर को अपनी नौकरी के स्थान पे आने के लिए। कितना फोर्सफुली हम अपने बिजनेस या इनकम के स्थान पे परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। कितना त्याग और कितना बलिदान करते हैं, वो डिसाइड करता है कि परमेश्वर आएगा या नहीं। कितना हमारा त्याग बलिदान बेस्ट है। वर्शिप आराधना क्या है? अपना बेस्ट परमेश्वर को देना। अगर आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो हर बार वाद विवाद में परमेश्वर ने एक मुद्दा ज़रूर उठाया, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारा त्याग बेकार है। ये तुम्हारे रूलर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा राजा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हारा प्रधान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और तुम मुझे वो बलिदान चढ़ाते। अगर हमारा बलिदान या हमारा त्याग या हमारा गिफ्ट मनुष्य के लिए स्वीकार योग्य नहीं है, तो परमेश्वर कैसे स्वीकार करे? हमें परमेश्वर को बेस्ट देना सीखना है। दाऊद के जीवन से, आबेल के जीवन से हम देख सकते हैं। इब्रानियों अगर 11:4 पढ़ेंगे, वचन कहता है, आइए हम इब्रानियों 11:4 में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों चैप्टर 11 उसका 4, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4। वचन कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, और परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यह वर्ड यूज हुआ है भेंटों, ऑफरिंग्स। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है ऑफरिंग्स। इट वॉज मोर देन वन ऑफरिंग, एक से ज़्यादा भेंट जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। क्यों? उसने अपना बेस्ट दिया। संसार में जो हमारा तरीका है वो है बेस्ट मैं अपने लिए रखूँगा, जो मुझे पसंद नहीं आता वो मैं किसी और में बांट दूँगा, किसी और को गिफ्ट दे दूँगा, किसी और के बर्थडे में, किसी और की शादी में, किसी और के प्रसंग पे गिफ्ट दे दूँगा। परमेश्वर के साथ ये तरीका काम नहीं करता। जो मुझे पसंद नहीं आया, जो मुझे लगता है इतना देने से काम चल जाएगा, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। गॉड वॉन्ट्स बेस्ट। आबिल की गिफ्ट, इसलिए वचन कहता है, यद्यपि आबिल मर चुका है फिर भी विश्वास के द्वारा वो अब तक बोलता है, उसकी बेस्ट गिफ्ट्स के द्वारा, उसकी बेस्ट आराधना के द्वारा। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है भाई और बहन, आराधना है अपना बेस्ट परमेश्वर को देना। चाहे वो समय, चाहे वो मेरी इनकम का हिस्सा हो, चाहे वो मेरे दान दशवांश हो, चाहे वो मेरे टैलेंट्स यानी कि मेरी योग्यता हो। आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि विश्वासी लोग नौकरी के स्थान पे 1 मिनट देरी से नहीं पहुंचते, अपने कमिटमेंट के स्थान पे 1 मिनट देरी नहीं करेंगे, जहां डांट पड़ेगी वहां समय से पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के घर में आने में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आराधना करने का, परमेश्वर के साथ समय बिताने का कोई फिक्स टाइम नहीं। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेट आए तो भी ठीक है, आ तो गए हम। इस एटीट्यूड वाला गिफ्ट, आराधना, समर्पण परमेश्वर स्वीकार नहीं करता भाई और बहन। इनफैक्ट वचन कहता है, लूले लंगड़े बलिदान लाओ ही मत मेरे पास। परमेश्वर जो चाहता है बेस्ट चाहता है, क्योंकि वो हमें बेस्ट देता है, इसलिए वो बेस्ट की कामना हमसे करता है।
और हमें पता है कि बेस्ट क्या है हमारा, चाहे वो दान हो, दशवांश हो, चाहे वो हमारी योग्यता हो, चाहे वो हमारा समय हो। कौन सा बेस्ट समय है हमें पता है, कौन सा बेस्ट दान दशवांश है, कौन सा बेस्ट एटीट्यूड है, कौन सा बेस्ट वर्शिप है, मुझे पता है। कैसे दे सकता हूँ वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन देने की इच्छा रखना, विलिंगनेस इज द बिग क्वेश्चन। बड़ा सवाल है, क्या मैं परमेश्वर को बेस्ट देना चाहता हूँ, या केन की तरह कुछ भी उठा के कैसे भी एटीट्यूड से कभी भी पहुंच के दे दिया परमेश्वर। दिया तो सही, परमेश्वर गिफ्ट तो दिया। परमेश्वर ऐसे दानों को, ऑफरिंग को, गिफ्ट्स को, समर्पणों को स्वीकार नहीं करते। वो राजा है, वो प्रभु है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वचन कहता है अगर तुम्हारा प्रधान ये स्वीकार नहीं करेगा तो तुम मुझे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु को ये गिफ्ट चढ़ाओगे, ऐसा समर्पण दोगे, ऐसा दान दोगे। और अब्राहम ये जान चुका था कि सबसे पहले परमेश्वर को बेस्ट बलिदान, परमेश्वर को बुलाकर, आराधना करके, प्रार्थना करके, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जितना मैं यहाँ रहने वाला हूँ, उतने समय को परमेश्वर को मेरे साथ रहने के लिए इनवाइट करूँगा। और उसकी हर बार जहाँ भी गया वो ऑल्टर, बलिदान चढ़ाता गया। जहाँ भी गया वहाँ पे वो परमेश्वर के नाम को पुकारता गया, इनवाइट करता गया। जहाँ भी गया परमेश्वर से प्रार्थना, आराधना करता गया। और हर एक स्थान पे परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। वो आशीषों में बढ़ता ही रहा। आज हमें भी वही प्रिंसिपल सीखना है भाई और बहन। परमेश्वर को बेस्ट देना, परमेश्वर को हर स्थान पे बुलाना, परमेश्वर की उपस्थिति का हर जगह पे, चाहे वो नौकरी का स्थान है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी सेवकाई है, चाहे वो हमारी कलीसिया है, चाहे वो मेरा डिसाइपलिंग है, हर जगह पे परमेश्वर के पहले बलिदान के साथ, आराधना के साथ इनवाइट करना और फिर वहाँ पे रहने का फैसला करना। आइए परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर, मैं भी अब्राहम की तरह जहाँ भी जाऊँ, चाहे वो नौकरी का स्थान हो, चाहे वो मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, मेरे रिश्ते हो, सबसे पहला काम परमेश्वर तेरी वेदी बनाकर, तेरी आराधना कर कर, तेरी प्रार्थना कर कर, तुझे इनविटेशन, आमंत्रित करके उस स्थान को तेरे हाथ में सौंपने वाला बन सके। वेयर वी कैनॉट वर्शिप, where we cannot invite God's presence, there is no security, there is no blessing. वहाँ कोई आशीष नहीं है अगर मैंने परमेश्वर को आमंत्रित नहीं किया। वहाँ कोई परमेश्वर की सुरक्षा नहीं। और इसलिए we have to call upon the name of the Lord. हमें परमेश्वर के नाम को आमंत्रण के द्वारा, परमेश्वर को सबसे पहला आमंत्रण हर एक स्थान पे देना पड़ेगा। आइए अपने जीवनों को इसके लिए तैयार करते हैं प्रार्थना के द्वारा। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज प्रभु आपने अब्राहम के जीवन के द्वारा हमारे हर एक के जीवनों से बात की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, हमें अगुवाई दीजिए परमेश्वर। जहाँ भी हम मूव करें, जहाँ भी हम जाते हैं अपनी दिनचर्या में प्रभु, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारी नौकरी का स्थान हो, इनकम का स्थान हो, चाहे हमारे रिश्तेदार का स्थान हो प्रभु, चाहे हमारे परिवार हो प्रभु, चाहे प्रभु हमारा फाइनेंस हो, चाहे प्रभु हमारी सेहत का स्थान हो, सब जगह प्रभु हम सबसे पहले आपके लिए वेदी तैयार करके आपकी आराधना, प्रार्थना और आपको निमंत्रण देकर, आमंत्रित करके प्रभु आपकी उपस्थिति को उस स्थान पे बुलाने वाले बन सके। और प्रभु हर एक जगह पे हम आपको बेस्ट देने वाले बन सके परमेश्वर, ताकि प्रभु आप हमारी ऑफरिंग से, हमारे भेंटों से, हमारे देने से, हमारे समर्पणों से, हमारे समय से, हमारी आराधना से प्रसन्न होने वाले बन सके परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमें माफ़ कीजिए अगर अभी तक हमने आपको केन की तरह जो मन में आया, जैसा समय मिला,
जब समय मिला, जिस तरीके से हमने सोचा, जिस तरीके से हमने चाहा, वैसी गिफ्ट दे दी परमेश्वर, वैसे बलिदान, वैसे त्याग, वैसी आराधना, वैसा ही प्रार्थना, भागते हुए चलते फिरते दे दी परमेश्वर। आज प्रभु हमें उस गिफ्ट्स के लिए, उस ऑफरिंग के लिए क्षमा कीजिए, उस आराधना के लिए क्षमा कीजिए, उस समय के लिए क्षमा कीजिए जब हमने आपको बेस्ट नहीं दिया परमेश्वर। आज प्रभु हमें सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट आपको देने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप बेस्ट आराधना के, बेस्ट समय, बेस्ट दान वरदान और बेस्ट प्रभु हमारी प्रार्थना के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु हमें अपना बेस्ट आपको देने में सहायता कीजिए। बलिदान के साथ, आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ हम अपने नौकरी के स्थानों पे, परिवारों में, अपनी सेहत के स्थानों पे, अपने घरों में प्रभु, अपने रिश्तेदारों में प्रभु आपको बुलाने वाले बन सके परमेश्वर, आपको आमंत्रण देने वाले बन सके, आपकी सुरक्षा, आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें बेस्ट देंगे, आप हमें वहाँ बेस्ट सुरक्षा, बेस्ट आशीषों से भरेंगे परमेश्वर। आज प्रभु इस विश्वास करते हुए, अपने समर्पणों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु, हम में से हर एक की सहायता के लिए आपका अनुग्रह को मांगते हुए प्रभु, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर आपके साथ और पास रहे। परमेश्वर को आप प्रतिदिन बेस्ट देते रहिए और परमेश्वर की बेस्ट आशीषों को, सुरक्षा को महसूस करते रहिए। गॉड बी विथ यू।